नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 नवंबर 2024 और 5 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र शुरू हुआ। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं कार्यकारी समिति की बैठक हो चुकी है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है, तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करेंगे। अदम्य और अक्षर पोतों का औपचारिक जल अवतरण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय तट रक्षक महानिदेशक के द्वारा। लद्दाख में शुरू हुए इस मिशन में किस संस्थान का सहयोग शामिल है? तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, इसरो और आईआईटी बॉम्बे का। राजेश कुमार सिंह ने किस पद पर कार्यभार संभाला? ये संभाला है रक्षा सचिव का। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार ने कितने करोड़ रुपए का खर्च मंजूर किया? तो 1261 करोड़ का। और रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट के लिए भारत के लिए कौन सी उपलब्धि हासिल की? तो उन्होंने टेस्ट विकेट लेने वालों में 5वां स्थान हासिल किया है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। इसके अलावा एक हमारी नई टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। यानी कि आरपीएससी ने जितने भी सेकंड ग्रेड के जो एसएसटी के जितने भी पेपर हुए हैं, एग्जाम करवाए हैं एसएसटी से संबंधित, तो उनके जितने भी पेपर हैं वो आपके लिए अलग से टेस्ट सीरीज लॉन्च, इसकी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है। तो 2011 से 2022 तक जितने भी पुराने पेपर हैं वो आपके लिए अध्ययन कर सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां से ये सेकंड ग्रेड जो एसएसटी से जो तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये पेपर आपके लिए रामबाण है साबित होगी, क्योंकि पीछे का ही जो पैटर्न है वो दोबारा रिपीट हो रहा है। तो इसको पीडीएफ को पढ़ने के लिए आपका इसको प्रिंट भी निकाल सकते हो और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। तो ये ले सकते हो अच्छी तरीके से, मात्र 50 रुपए के अंदर आप ले सकते हो। पहला प्रश्न आज की क्लास का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 7वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 7वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हो चुका है कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर। देखो आप तस्वीर में देख सकते हो, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र शुरू हो चुका है। कहाँ पर है? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो सत्र का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। तारीख सत्र 4 नवंबर 2023 को शुरू हुआ। ये 23 नहीं अभी 24 है। 4 नवंबर 2024 को शुरू हुआ। अध्यक्षता भारत को आईएसए का अध्यक्ष चुना गया, जबकि फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया। तो ये याद रखना भी, भारत को तो अध्यक्ष चुना गया इसके अंदर है, यानी कि किसके अंदर है? ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, और जबकि फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया। भागीदारी, इस सत्र में 120 से अधिक देशों और वैश्विक भागीदारों ने भाग लिया है। तो ये याद रखना। इसके अलावा इसका उद्देश्य है, आईएसए उन देशों का एक समूह है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है और सौर ऊर्जा के संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके अंदर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस सत्र को संबोधित किया है। तो ये पॉइंट आपको गजब तरीके से याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहां पर शुरू हुआ? भारत मंडपम में, नई दिल्ली के। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसकी शुरुआत आज से होने जा रही है 5 नवंबर से। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। तो एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि देखो, सम्मेलन 5 और 6 नवंबर 2024, यहाँ पे 23 कैसे लिख दिया? तो 5 और 6 नवंबर 2024 को आयोजित किया जा रहा है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और इस थीम है इसकी, सम्मेलन का विषय है कि एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। क्या है? एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका, ये इसका विषय रहेगा। इसका सहयोग है, इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ के सहयोग से किया जा रहा है। तो भारत सरकार है और अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध संघ है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो कहां पर हो रहा है? यह सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है।
मुख्य अतिथि इसके अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं कार्यकारी समिति बैठक कहाँ हो रही है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 352वीं कार्यकारी समिति की बैठक कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है जिनेवा के अंदर। ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर हो रही है? जिनेवा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 352वीं कार्यकारी समिति की बैठक हो रही है। तो इसके अलावा ये तथ्य देखो, 28 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 तक चली है। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर 2024 तक इसका आयोजन चला। बैठक का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो रहा है। इसका उद्देश्य, बैठक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर श्रमिक मुद्दों और कार्य स्थितियों में सुधार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना है। तो इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि वैश्विक स्तर पर श्रमिक मुद्दों और कार्य स्थितियों में सुधार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करना। इसके अलावा इसका इतिहास देखें तो ILO की स्थापना 1919 में हुई। यह एक संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है। तो ये याद रखना, 352वीं कार्यकारी समिति की बैठक कहाँ पर हो रही है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो याद रखना 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच। भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने दिवाली के मौके पर अपने मोबाइल ऐप NSE इंडिया को किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ने दिवाली के मौके पर अपने मोबाइल ऐप NSE इंडिया को किस उद्देश्य से लॉन्च किया? ये किया है अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। क्या है? अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाना। थोड़ी सी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जो है धीरे धीरे बोल रहा हूँ। तो लॉन्च अवसर, NSE इंडिया ऐप का लॉन्च दीपावली के मौके पर किया गया। इसके अंदर भाषाओं की संख्या देखें तो इसमें ऐप को कुल 12 भाषाओं में उपलब्ध करवाया गया है। इसके अंदर विविधता और समावेशिता को बढ़ावा मिलता है। इस ऐप के अंदर कुल 12 भाषाओं को अंदर उपलब्ध करवाया गया है और इसका उद्देश्य है कि भारत के लाखों निवेशकों के लिए एक अधिक समावेशी वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। तो ये याद रखना, किसने किया है? तो ये एक्सचेंज ने NSE इंडिया ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया? तो भारत का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने लॉन्च किया है। भारत शब्द को किस संदर्भ में साल का शब्द घोषित किया है? इनकी 2024 का सर्वश्रेष्ठ शब्द किसको घोषित किया गया? तो ये है भारत। भारत इसको किसके लिए ये किया गया? सामाजिक बदलाव के लिए। ऑप्शन नंबर 1 किसके लिए? सामाजिक बदलाव के लिए। सामाजिक बदलाव के संदर्भ में इसको इस साल का सर्वश्रेष्ठ शब्द घोषित किया गया। किसको? BRAT यानी कि भारत। भारत कुछ भी मान सकते हो। तो देखो मुख्य रहते हैं, इस एल्बम का नाम आपको पता ही है, भारत। तो कलाकार इसके अंदर थे चार्ली XCX। कौन थे? XCX कौन थे? XCX कलाकार थे। एल्बम संख्या 6 स्टूडियो एल्बम है। जारी होने की तिथि जून 2024। और इस शब्द का जो पुनर्परिभाषा है वो है कि इसके अंदर आत्मा, व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और हिडोनिज्म का ये प्रतीक है। किसका है? आत्मा, व्यक्तित्व, स्वतंत्रता और हिडोनिज्म का ये प्रतीक है। ये याद रखना अच्छे तरीके से। कलाकार थे चार्ली XCX। 6 स्टूडियो एल्बम है और इसको वर्ष 2024 का सर्वश्रेष्ठ शब्द घोषित किया गया है। ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार वैश्विक AI बाजार 2024 से 30 के बीच कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है? तो ग्रैंड व्यू रिसर्च के अनुसार वैश्विक AI बाजार 2024 से 30 के बीच कितने प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर बढ़ने की उम्मीद है? तो ये बढ़ेगा 36.6। कितना? 36.6% की बढ़ने की उम्मीद है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का प्रभाव। AI वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्रांतिकारी रूप से बदल रहा है। इसके अंदर श्रम बाजार, उद्योग, सामाजिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं। और बाजार के अंदर वृद्धि देखें तो AI बाजार 2024 से 30 के बीच 36.6% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ने की उम्मीद है। और इसके अंदर अग्रणी देश है सिंगापुर। AI क्षमताओं और कार्यबल की अनुकूलता में 0.80 के स्कोर के साथ ये पहले स्थान पर है। और अब धीरे धीरे भारत भी अग्रणी देश बनने जा रहा है। इससे पहले सिंगापुर था, लेकिन अब आगे धीरे धीरे भारत देश है वो अग्रणी बनने जा रहा है। इसके अलावा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, डेनमार्क,
नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों ने राष्ट्रीय एआई के पहलों के कारण उच्च रैंकिंग हासिल की है। भारत भी एआई में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। हालांकि इसे सिंगापुर और उत्तर पश्चिमी यूरोप के देशों की तुलना में अधिक काम करने की आवश्यकता देखी गई है। तो ये याद रखें कि भारत भी एआई के अंदर धीरे धीरे जो है प्रगति कर रहा है और ये बाकी देशों को पीछे छोड़ देगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। और कल मैंने पूरा अक्टूबर महीने की क्लास दे दी भी, कल है पूरे अक्टूबर महीने की क्लास दे ली। तो जिस भी छात्र ने क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर क्लास देख लेना, क्योंकि उसका जो टेस्ट है वो आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा और पीडीएफ है, पीडीएफ भी आज आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी। क्लास मैंने कल दे दी, टेस्ट और पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, खिलजी गणराज्य ने किसे ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ खिलजी से सम्मानित किया? तो श्री रविशंकर को सम्मानित किया है। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, दीपोत्सव 2024 में अयोध्या ने कितने दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? 15.25, 20.30 लाख, 25.12 और 30 लाख। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थोड़ी सी तबीयत मेरी कुछ सही नहीं, इस वजह से आपको क्लास पूरी पूरी कोशिश की है कि मैंने बढ़िया तरीके से करवाने की। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। बाकी सभी साथी वीडियो को लाइक जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। और ईओ आर की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अंदर आपको इंडिया, वर्ल्ड, राजस्थान तीनों का करंट आपको मिलेगा और साथ में पीडीएफ भी उपलब्ध रहेगी। तो इसका अच्छे तरीके से अध्ययन करो, क्योंकि ईओ आर का एग्जाम है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी आपको अलग से क्लासेस मिलेगी। सभी साथी वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।